नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा टारगेट है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाला जो मैथ्स है वो आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वह सिंपल इंटरेस्ट, और आज हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 6। ये लास्ट पार्ट है दोस्तों। आज आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले हम 5 पार्ट कवर अप कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 5 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो वो देख लीजिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, जो हम क्लास में क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पेज है दोस्तों। टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पेज है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से वो आप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे सारे के सारे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, पीडीएफ फाइल मिल जाएगी हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में। ठीक है दोस्तों, और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। हमारा टारगेट आपको मैथ्स करवाना है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा बातें यहाँ पे नहीं होंगी, सिर्फ काम की बातें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। हम लास्ट सेशन में 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे लास्ट सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है आपके सामने। क्या दिया गया, ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम। इसने कहा कि एक आदमी हर साल की शुरुआत में कुछ पैसे, एक निश्चित धनराशि जमा करवाता है और जो ब्याज की दर है वो 8% है। ठीक है, एट द एंड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के अंत में द टोटल इंटरेस्ट इज ₹7200, कि 5 साल के अंत में उसका जो कुल ब्याज उसे मिला वो 7200 रुपए था। फाइंड हाउ मच मनी ही डिपॉजिट ईच ईयर। तो आपको बताना है हर साल वो कितने पैसे जमा करवाता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कि हर साल वो कितने पैसे जमा करवाता है। आसान सा क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए पर ईयर की बात हम करें, पर ईयर उसने बोला इक्वल अमाउंट वो डिपॉजिट करवा देता है। मान लीजिए पर ईयर वो 100 रुपीज जमा करवाता है। कितने रुपए जमा करवाता है? 100 रुपए। पहले साल भी 100 रुपए, दूसरे साल फिर 100 जमा करवाएगा तो बैंक में हो जाएंगे 200। तीसरे साल फिर 100 जमा करवाएगा, बैंक में हो जाएंगे 300। चौथे साल फिर 100 जमा करवाएगा, बैंक में हो जाएंगे 400। पांचवें साल फिर 100 जमा करवाएगा तो बैंक में हो जाएंगे 500। ठीक है, मैं 2 मेथड से बताऊंगा इसको आपको कि बैंक में उसने पहले साल 100 जमा करवाए तो पहले साल उसको यहां पे 8% मिलेगा। दूसरे साल उसने 100 और जमा करवा दिए, 100 तो ऑलरेडी थे, 100 और जमा करवा दिए। ये सेकंड ईयर में यहां पे 8% मिलेगा, थर्ड ईयर में यहां पे 8% मिलेगा, फोर्थ ईयर में यहां पे 8% मिलेगा और 5 ईयर में यहां पे 8% मिलेगा। तो ये आपका क्या है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, मैं एक बार बेसिक से आपको बता रहा हूं, फिर इसकी डायरेक्ट अप्रोच बताऊंगा। एक बार बेसिक बता रहा हूं आपको। पहले साल 8%, दूसरे साल ये हर साल 8% मिलेगा। तो 100 का 8% निकालोगे 8 आएगा, 200 का 8% निकालोगे 16 आएगा, 300 का 8% निकालोगे 24 आएगा, 400 का 8% निकालोगे 32 आएगा और 500 का 8% निकालोगे तो क्या आएगा, 40। यानी कि ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों। पहले साल इंटरेस्ट मिला 8, फिर 16, फिर 24, फिर 32, फिर 40। ये टोटल इंटरेस्ट की वो बात कर रहा है कि ये जो टोटल इंटरेस्ट है वो किसके इक्वल है, वो ₹7200 के इक्वल है। ये बात उसने बोली। तो टोटल कर लीजिए कितना है, ये कितना हो जाएगा, देखिए 16 और 24 40 40 40 80 80 और 40 120। तो ये आपका हो जाएगा 120। अगर अपने हिसाब से 120 हुआ तो वो किसके इक्वल है, ₹7200 के इक्वल है। 1 की वैल्यू आ जाएगी यहां से। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 से डिवाइड करोगे इसको तो 1 की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 60। 1 की वैल्यू अगर 60 है तो उसने बोला हर साल वो कितने रुपए जमा करवाता है। तो हर साल कितने मानने थे हमने, 100 मानने थे। हर साल हमने कितना लेट किया था, 100 लेट किया था। तो 1 की वैल्यू 60 आई तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो फ्रेंड्स 100 की जो वैल्यू है वो आपकी आ जाएगी 6000 और आपका जो आंसर है वो 6000 ही है। ठीक है,
उसने क्या बोला कि हर साल वो एक निश्चित धनराशि जमा करवाता है हर साल के शुरुआत में। ये पहले साल की शुरुआत में 100 रुपये, अगले साल फिर 100 रुपये जमा करवा दी तो 200 रुपये हो जाएंगे बैंक में, अगले साल फिर 100 रुपये जमा करवा दी 300 हो जाएंगे, फिर 400 हो जाएंगे, फिर 500 हो जाएंगे। ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट 72 100 के इक्वल दे रखा था, 1 की वैल्यू आ गई 60 और 100 की वैल्यू आ गई 6000। ठीक है, ये तो बेसिक था। अब इसको डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं वो देखो। इसी क्वेश्चन को अगर हम डायरेक्ट बात करें तो वो देखो, आप मन में कैलकुलेशन कर लीजिए, आप दिमाग में डाल लीजिए कि आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए हैं, हर साल आपके 100 रुपये जा रहे हैं, हर साल आपके 100 रुपये जा रहे हैं। कितने साल की बात कर रहा है वो? 5 साल की। कितने साल की बात कर रहा है? 5 साल की। तो आपको सिर्फ क्या करना है, जो रेट है उसकी टेबल काउंट करते रहना। मींस एक मिलेगा आपको 8, क्योंकि रेट 8% है, सेकेंड ईयर मिलेगा 16, थर्ड ईयर मिलेगा 24, फिर मिलेगा 32, फिर मिलेगा 40। आप ये टेबल काउंट कर लेंगे 8 की 5 ईयर्स तक। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों, यही आपका सिंपल इंटरेस्ट है। आपने प्रिंसिपल को कितना लेट किया अपने माइंड में? 100 लेट किया, 100 लेट किया। देखिए ये तो मैंने टेबल के रूप में आपको बता दिया है। अगर मैं बताऊं ये लिखा कैसे, तो दोस्तों जो पहला 100 था उस पे 5 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, जो दूसरे साल का 100 था उस पे 4 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, जो तीसरे साल का 100 था उस पे 3 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, जो चौथे साल का 100 था उस पे 2 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा, और जो 5वें साल का 100 था उस पे 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। ये सीक्वेंस मैंने यहां पे लिखी है, क्योंकि 1 साल का इंटरेस्ट 8%, 2 साल का हो जाएगा 16%, 3 साल का हो जाएगा 24%, 4 साल का हो जाएगा 32% और 5 साल का हो जाएगा 40%। ये क्या है आपका? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है। वही मैंने यहां पे लिखा है, यानी कि जो आपकी रेट है उसकी टेबल लिख लीजिए। जितने साल के लिए बोला है, 5 साल के लिए बोला तो 5 साल के लिए टेबल लिख लीजिए। ठीक है, तो ये आपका इंटरेस्ट आ गया। कितना आ गया देखो, इंटरेस्ट टोटल करोगे 120, तो इस 120 की वैल्यू ही आपको ₹72 के इक्वल दे रखी थी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी ₹60। और हमने हर साल कितने डिपॉजिट करवाए? हर साल डिपॉजिट करवाए 100, तो आपकी वैल्यू जो है, आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 6000 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये पैटर्न कब चलेगा? जब वो हर साल एक निश्चित धनराशि जमा करवाए, हर साल उतने ही रुपए जमा करवाए जितने उसने पिछले साल करवाए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 की। देखिए क्या दिया गया, ए पर्सन डिपॉजिट सर्टेन मनी एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच ईयर, सेम है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 9%, रेट आपकी 9% है। एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल की बात वो कर रहा है, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर द टोटल अमाउंट इज ₹14,160। अमाउंट दे रखा आपके बारिश ने, मिश्रधन दे रखा है। मिश्रधन में क्या होता है? मूलधन और ब्याज दोनों मिलकर मिश्रधन बनाते हैं। ठीक है, उसने बोला 14,160 जो आपका मिश्रधन है, आपको बताना वही है कि हर साल वो कितने डिपॉजिट करता है। तो इसने कितने साल बोले? 3 साल बोले। मैं 3 साल के पहले इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं कि 3 साल का इंटरेस्ट कैसे मिलेगा आपको। रेट कितनी है? 9%, तो पहला मिलेगा 9, फिर मिलेगा 18, फिर मिलेगा 27। ये मैं आपको बता चुका हूं कि आप रेट की जो है टेबल लिख लीजिए। ये आपका इंटरेस्ट है, ये आपके 3 साल का इंटरेस्ट है। और ये इंटरेस्ट कितना बना देखो यहां पे, 3 साल का इंटरेस्ट कितना बना? ये हो जाएगा 27 कितना हो गया? 54। यानी कि इंटरेस्ट आपको कितना मिला? टोटल 54 मिला। ओके दोस्तों, ध्यान से सुनना मेरी बात। इंटरेस्ट आपको मिला 54, लेकिन उसने बोला आपको अमाउंट, अब अमाउंट क्या होती है? अमाउंट होती है जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड करते हैं, ये होती है आपकी अमाउंट। ठीक है, अब प्रिंसिपल बताओ मुझे फटाफट कितना था, सोच के देखो। 3 साल है ना, 1 साल 100 रुपए, दूसरे साल 100 रुपए, तीसरे साल 100 रुपए, तो प्रिंसिपल कितना हुआ? 300 रुपए। भाई हर साल 100 रुपए जमा करवा रहे हैं, तो 3 साल में कितने रुपए जमा करवाए? 300 रुपए। तो 300 रुपए आपका प्रिंसिपल है और 54 आपका इंटरेस्ट है। इसके हिसाब से देखें तो आपका बना 354, और इस 354 की वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है? 14,160 के इक्वल दे रखी है दोस्तों। 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 1 की वैल्यू निकालेंगे, इसको कैंसिल कर लीजिए, ये चला जाएगा आपका 4 4 16, 4 पे चला जाएगा, 40 आ जाएगी। 1 की वैल्यू 40 आ गई। उसने वही पूछा हर साल कितने जमा करवाता है, तो हर साल जमा करवाता है 100, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4000, और यही आपका आंसर है। तो यहां पे आपको एक बात का ध्यान रखना था कि यहां पे आपको अमाउंट दे रखी थी, और अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका अमाउंट होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आसान क्वेश्चन थे दोनों। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखिए क्या दिया गया। ए मैन डिपॉजिटेड ₹15,600 इन ए बैंक एट 8%। 15,600 रुपए उसने जमा करवाए किसी बैंक में 8% की दर से। ठीक है दोस्तों,
और उसने क्या बोला, एंड ₹8400 इन अनदर बैंक एट 10%, और उसने 8400 जमा करवाए किसी दूसरे बैंक में 10% पे। ओके, आपको बताना क्या है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द होल सम, कि उसको पूरी धनराशि पर कितनी दर मिलेगी। यानी कि यहां से मिलेगा 8%, यहां से मिलेगा 10%, तो मैं पूरे पे कैलकुलेशन करूं तो पूरे कैलकुलेशन पे कितने परसेंट मिलेगी। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जो आपको ये प्रिंसिपल दे रखा है, जो आपको ये प्रिंसिपल दे रखा है, इस प्रिंसिपल का रेशियो निकाल लेना है। प्रिंसिपल का क्या निकालना है, रेशियो। क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहां से कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा, हो तो जाएगा वैसे भी, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा। आप क्या करोगे, आप जो इसका प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है उसका क्या ले लोगे, रेशियो ले लोगे। देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितने से कैंसिल होता है, देखो 7 से कैंसिल होता है 1 2, 7 से कैंसिल होता है 2, 7 से तो नहीं होता भैया, कितने से होगा, देखो 7 से 12 से हो जाएगा, 12 7 जा 84, और इसको 12 से करोगे तो ये आ जाएगा आपका 13। तो आपका रेशियो जो है प्रिंसिपल का वो कितना आ जाएगा, 13:7 आ जाएगा। 13:7 की अगर मैं बात करूं तो आपको टोटल कितना दिख रहा है, टोटल दिख रहा है 20। 13 यहां पे इन्वेस्ट किए, 7 यहां पे इन्वेस्ट किए, तो टोटल कितना है 13 और 7 20। तो अब आप इसको कैसे सिंप्लीफाई करोगे, रेशियो से सिंप्लीफाई कर लोगे कि 13 पे मिलता है 8% प्लस 7 पे मिलता है 10% इक्वल टोटल पे कितना मिलेगा, तो मैंने टोटल पे मान लिया मिलेगा x%। हमने लास्ट क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन किया था। तो चलिए ये हो गया 104, ये हो गया 70, तो आ जाएगा 174%, और 20 आ जाएगा डिवाइड में, x की वैल्यू आ जाएगी आपकी, 2 से डिवाइड कर लो 10, 2 से डिवाइड करोगे 8 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10 डेसिमल लग जाएगा, 8.7% ये आपका आंसर आ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो आप क्या करेंगे, 8.7% आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करेंगे, आप प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे। क्या करेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे। एक क्वेश्चन बताता हूं चलो इस तरह का आपको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस तरह का एक क्वेश्चन बताता हूं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसा बोल दिया जाए कि एक आदमी ने 34,000 इन्वेस्ट किए 5% पे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, ये 34,000 इन्वेस्ट किए 5% पे, उसने 51,000 इन्वेस्ट किए 10% पे, ठीक है, और उसने 85,000 इन्वेस्ट किए, मान लीजिए बोल दिया 12% पे, और आपको बताना है कि ओवरऑल उसे कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा, ओवरऑल उसे कितने परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैंने आपको क्या बोला कि आप प्रिंसिपल का क्या ले लेंगे, प्रिंसिपल का रेशियो ले लेंगे। प्रिंसिपल का रेशियो लेंगे तो ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 17 से कैंसिल करोगे 2, 17 से कैंसिल करोगे 3, 17 से कैंसिल करोगे 5, यानी कि प्रिंसिपल 2 3 और 5 आ जाएगा। अगर प्रिंसिपल 2 3 5 है तो टोटल कितना बनता है, देखो यहां से टोटल कितना बनता है, 10 बनता है। तो अब आप क्या करोगे कि 2 तो गया 5% पे, प्लस 3 गया 10% पे, प्लस 5 गया 12% पे, और हमें टोटल बताना है, टोटल गया कितने पे, x पे। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10 30 40 और 60 100, ये हो गया आपका 100 किसके इक्वल, 10x के इक्वल। तो आपकी x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 10%, यानी कि ओवरऑल उसे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, ओवरऑल जो रेट होगी वो 10% होगी। ठीक है दोस्तों, एक दफा इसको नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, तो इस तरह क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं। चलिए, क्या दिया आपको, ₹8500 बिकम 12,000 एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इन 5 ईयर। इसने बोला कि आपका प्रिंसिपल जो था वो था 8500, और जो अमाउंट हो जाता है, बिकम का मतलब क्या होता है, बिकम का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट हो जाता है 12,000 रुपए 5 साल में। टाइम जो है आपका 5 साल दे रखा है, रेट आपको दे नहीं रखी है। इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 2% मोर, कि जो रेट है दोस्तों ध्यान से देखना, जो रेट है अगर वो 2% एक्स्ट्रा होती, पहले से 2% ज्यादा होती, तो आपको बताना है देन फाइंड द अमाउंट एट द एंड ऑफ 8 ईयर। तो 8 साल के टाइम में, 8 साल के टाइम में कितना अमाउंट हो जाता, ये आपको बताना है कि 8 साल के बाद जो अमाउंट है वो कितना हो जाता। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो बेसिक बात करूं, बेसिक तो पहले आपको रेट निकालनी पड़ेगी, रेट निकालने के बाद उसमें 2% ऐड करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस लंबा हो जाएगा। रेट निकालने की जरूरत नहीं है, एक बात पे फोकस करो, थोड़ा सा फोकस करो कि यहां पे आपको एक चीज दिख रही होगी, यहां पे आपको एक चीज दिख रही है कि भाई 8500 रुपए का 12,000 रुपए हो गया। 8500 रुपए थे, 12,000 रुपए का जो रेट थी वो थी, हमें नहीं पता।
जो रेट थी वो थी, हमें नहीं पता इस बात का, ठीक है। लेकिन हमें ये तो पता है कि 8500 से 12000 हुआ तो यहां पे इंटरेस्ट कितना मिला, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना मिला, वो मिला 3500 रुपए। कितना मिला दोस्तों, 3500 रुपए। और ये 3500 रुपए कितने साल में मिला, 5 साल में। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक साल का जो इंटरेस्ट है, एक साल का जो इंटरेस्ट है वो 700 रुपए है। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी कि देखो 8500 से 12000 रुपए हुआ, 3500 रुपए इंटरेस्ट मिला 5 साल का, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 700 होगा। ओके, अब एक बात देखो, ये 700 है पुरानी रेट पे, जो पुरानी रेट थी उसके हिसाब से 700 मिलता है। अब रेट 2% एक्स्ट्रा कर दी गई है तो इंटरेस्ट भी 2% एक्स्ट्रा मिलेगा, और 2% किसका, 8500 का। आप 8500 का 2% निकाल लेंगे, 8500 का 2% होगा 170, 170 एक्स्ट्रा मिलेगा। तो अब हर साल कितना मिलेगा, अब हर साल मिलेगा 870, अब हर साल मिलेगा 870 इंटरेस्ट। और आपके पास टाइम कितना है, 8 साल, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 7 56, 5 64 69, ये आपका आ जाएगा इंटरेस्ट। बट आपसे पूछा क्या गया, अमाउंट पूछी गई है, अमाउंट इसमें प्रिंसिपल प्लस कर दो, प्रिंसिपल प्लस कर दो, आपका अमाउंट आ जाएगा। कर लीजिए इसको, 0 6 9 5 हो जाएगा आपका 14, 1 9 6 हो जाएगा आपका 15, तो 15,460 ये आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन में आपको क्या देखना था कि आपको 3500 इंटरेस्ट मिला 5 साल में, एक साल का 700 रुपए, 2% रेट एक्स्ट्रा होती तो 2% ही ज्यादा मिलता 870 रुपए, 8 साल में कितना मिल जाता 6960। आपको अमाउंट बताना है, प्रिंसिपल को प्लस कर दो, ठीक है। नोट करिए फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। जल्दी नोट करो दोस्तों, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, ए सम अमाउंट टू ₹14,880, ये अमाउंट आपको दे रखी है। अमाउंट आपको गिवन है कितना, 14,880, ये आपको अमाउंट गिवन है एट 8% पर एनम, जो आपकी रेट है वो 8% पर एनम दे रखी है। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर, कि टाइम जो है आपका वो 3 ईयर दे रखा है। कोई अमाउंट था वो 8% की रेट से 3 साल में 14,880 हो जाता है, ये बात इसने बोली। व्हाट विल बी सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, इसी सम के ऊपर जो ये सम रहा होगा इसके ऊपर आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है। और रेट आपको कितनी दे रखी है, 7%, और टाइम आपको कितना दे रखा है, 5 ईयर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको डायरेक्ट मेथड बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला था कि प्रिंसिपल हमेशा किसके इक्वल रहता है, 100% के इक्वल रहता है। प्रिंसिपल हमेशा किसके इक्वल रहता है, 100% के इक्वल रहता है। बट हमें यहां पे प्रिंसिपल निकालने की जरूरत नहीं है। आप एक चीज फोकस करो, एक साल का इंटरेस्ट 8%, तो 3 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 24% नहीं होगा। 3 साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 24%, और प्रिंसिपल कितना है, 100%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 124%। ध्यान से सोच के देखो कि एक साल का इंटरेस्ट 8%, 3 साल का 24%, प्रिंसिपल 100, तो अमाउंट 124%, और अमाउंट दे कितना रखा है, 14880। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1% की वैल्यू आ जाएगी 14880 डिवाइड बाय 124। अब आपको अगर वो प्रिंसिपल पूछ लेता तो हम 100% की वैल्यू निकाल देते, अगर वो प्रिंसिपल पूछ लेता। लेकिन उसने पूछा है सिंपल इंटरेस्ट, और रेट और टाइम क्या दे रखा है आपको, 7 और 5, तो यहां से सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 35%। तो आपको महज 35% की वैल्यू निकालनी है। आप आसान से निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे, 35 से। डिवाइड कर लीजिए, किसी से डिवाइड कर लो, आपकी मर्जी है। 124 पे चला जाएगा, 124 बचेगा 24, 48, ठीक है, हाँ ये चला जाएगा 2 पे। 124 पे चला जाएगा 1, ठीक है, 124 बचेगा 24, ये हो जाएगा 248, 2 पे चला जाएगा 120, 120 की मल्टीप्लाई 35 पे कर लीजिए, 0, 35 2 जा 70, 7, 35 1 7 और 42, आपका आंसर आ जाएगा 4200। आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 4200 रुपये मिलेगा। ये आपका दोस्तों आंसर है। आप इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं, आपको प्रिंसिपल तक जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 55 क्वेश्चन दोस्तों आपके हो गए हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टॉपिक में मैंने 55 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। मेरे हिसाब से जितने प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे के सारे आपके कवर अप हो चुके हैं। ठीक है, फिर भी आपका कोई डाउट रहता है सिंपल इंटरेस्ट में, कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अगर आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, कोई सुजेशन है तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि अपने और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट अपना कंप्लीट हो गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके दोस्तों, टेक केयर, गुड बाय।